दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 27। हिंसा में 200 से ज्यादा लोग हुए घायल। हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ एफआईआर का आदेश। हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से कहा, भड़काऊ वीडियो देखकर एफआईआर दर्ज करो। दिल्ली हाई कोर्ट में विवादित बयान का वीडियो दिखाया गया। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। दिल्ली हिंसा को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। कल तक मांगा जवाब। गृह मंत्रालय को भी जारी किया गया नोटिस। हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली जल रही है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी। दिल्ली हिंसा पर पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, भड़काऊ बयान पर कार्रवाई न होने से बिगड़े हालात। दिल्ली हिंसा पर पुलिस का बयान। अब तक 18 एफआईआर दर्ज। हिंसा का केस में अब तक 106 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कहा, आज हिंसा का कोई कॉल नहीं मिला। 112 नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। दिल्ली के हालातों को देखते हुए अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ाई गई। दिल्ली में अब तक 45 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात। कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करेंगे अर्धसैनिक बलों के जवान। गृह मंत्रालय की पूरे मामले पर नजर। सुरक्षा बलों के जवान प्रभावित इलाकों में लगा रहे हैं गश्त। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। मौजपुर और जफीराबाद में अजीत डोभाल ने लिया हालात का जायजा। मौजपुर की गलियों में एनएसए अजीत डोभाल ने सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया, लोगों से बात की। अजीत डोभाल ने कहा, स्थिति काबू में, पुलिस अपना काम कर रही है। अजीत डोभाल से एक लड़की ने रोते हुए की फरियाद। कहा, हम डरे हुए हैं, रात को सो नहीं पा रहे। अजीत डोभाल बोले, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शांति बहाली का दिया है निर्देश। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद गृह मंत्रालय पहुंचे अजीत डोभाल। गृह मंत्री को दी हालात की जानकारी। दिल्ली हिंसा में सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर वार। बोली, दिल्ली हिंसा प्री प्लान्ड, इस्तीफा दें गृह मंत्री अमित शाह। सोनिया गांधी ने कहा, एक साजिश के तहत हालात बिगड़े। बीजेपी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। सोनिया गांधी ने हालात के लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। कहा, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के हालात पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिंसा के दौरान मरने वाले लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली हिंसा को लेकर कल राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का डेलीगेशन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सेना बुलाने की उठाई मांग। अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिल्ली हिंसा पर आपका बीजेपी पर हमला। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी विधायक भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने की अपील। दिल्ली वालों से शांति की अपील की। हेड कांस्टेबल रतनलाल को पैतृक गांव सीकर में दी गई अंतिम विदाई। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने दिया शहीद का दर्जा।
शहीद के परिवार को जेपी नड्डा और केजरीवाल ने किया 1-1 करोड़ मदद देने का ऐलान। परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। कांस्टेबल रतनलाल के बाद आईवी के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव मिला। चांदबाग इलाके से खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा का शव मिला। शाहीन बाग पर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी सुनवाई का माहौल नहीं। शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को हटाने पर सुनवाई मार्च तक टली। कोर्ट ने कहा रोड प्रोटेस्ट के लिए नहीं। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे जगह जगह रखे गए कार्यक्रम। वायुसेना की एयर स्ट्राइक में तबाह हुए थे जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप। एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक की पहली बरसी पर श्रीनगर में वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया मिग-21 से उड़ान भरते नजर आए। धोखाधड़ी के केस में बीबी बेटे संग समाजवादी पार्टी नेता आजम खान भेजे गए जेल। पत्नी और बेटे के साथ आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भेजा 3 मार्च तक के लिए जेल। चीन से मंजूरी मिलने के बाद आज भारतीय विमान राहत सामग्री के साथ वुहान शहर के लिए रवाना होगा। इसी विमान से वुहान में फंसे 100 से ज्यादा भारतीयों को वापस लाया जाएगा। भारतीयों ने पीएम मोदी से मदद की अपील की थी। चीन के वुहान के बाद अब ईरान में भी कोरोना वायरस का कहर। 1000 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की आशंका। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री इराज हरीची भी कोरोना वायरस की चपेट में आए। अस्पताल में कराए गए भर्ती। कोरोना वायरस से चीन में मरने वालों का आंकड़ा 2700 के पार हुआ। 30,000 से ज्यादा लोग पीड़ित। चीन के अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात। महामारी से निपटने के लिए कम पड़ रही हैं मेडिकल सुविधाएं। भारत दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करने के बाद भी खुश है पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं हमारे लिए बेहद खास। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का 90 वर्ष की आयु में निधन। 30 साल तक किया था शासन। पेट की सर्जरी के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए थे पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक। विश्व समुदाय ने निधन पर जताया दुख। जापानी वैज्ञानिकों ने बच्चे की शक्ल का बनाया रोबो। यह रोबो दर्द और लोगों के छूने को कर सकता है महसूस। रोबो का नाम एफेक्टो। इटालियन में इसका मतलब अफेक्शन यानी प्यार। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जॉन अब्राहम, रॉबी ग्रेवाल और अनिल बोहरा ने नई बायोपिक की घोषणा। यह फिल्म रेवती राय पर होगी आधारित। रेवती रॉय सोशल एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एशिया की पहली फीमेल टैक्सी सर्विस हे दीदी की शुरुआत की। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ की सोशल मीडिया पर धूम। रिलीज से पहले सुर्खियों में छाई थप्पड़। 28 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने कहा सामाजिक मुद्दों पर है फिल्म। हॉलीवुड फिल्म मेकर हार्वे विंस्टीन पर मीटू के आरोप साबित। 29 साल की हो सकती है सजा। न्यूयॉर्क कोर्ट ने हार्वे विंस्टीन को सहकर्मी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट मामले में ठहराया दोषी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने दी खिलाड़ियों को नसीहत। कप्तान कोहली ने कहा, बल्लेबाजों को रक्षात्मक खेल से बचना होगा, जीत के लिए आक्रामकता जरूरी। कप्तान विराट कोहली ने कहा, रक्षात्मक होने से शॉट खेलने में होती है मुश्किल, बल्लेबाजों को नैसर्गिक बल्लेबाजी करने की दी सलाह। खेल के मैदान में भी पहुंचा कोरोना वायरस। फुटबॉल चैंपियंस लीग के मुकाबले से पहले सभी खिलाड़ियों की होगी कोरोना वायरस की जांच। इटली में कोरोना वायरस की 80 मामलों की पुष्टि के बाद सरकार ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य जांच को बताया जरूरी। फुटबॉलर मेसी समेत सभी खिलाड़ियों के नेपल्स पहुंचने और छोड़ने के समय दोनों बार होगी जांच। खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर उतरते ही होगा टेस्ट। खिलाड़ियों को सिर्फ बुखार होने पर भी एयरपोर्ट से सीधे ले जाया जाएगा अस्पताल। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा, पीएम मोदी की वजह से नहीं हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट। पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स चैनल को एक दिए इंटरव्यू में कहा, अफरीदी ने पीएम मोदी को बताया नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। अफरीदी ने कुछ दिन पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ वीडियो किया था शेयर। दोनों देशों के बीच क्रिकेट बहाल करने की थी अपील। वीडियो में युवराज ने दोनों देशों के बीच होने वाली सीरीज को बताया था एशेज से ज्यादा रोमांचक। चंडीगढ़ करेगा 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की शूटिंग और आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी।